हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 11 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हम लोगों ने सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। और सरफेस एरिया में हम लोग टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बारे में भी देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग 3D शेप का ये सभी का हम लोग कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखेंगे सभी का। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो जिसमें हम लोग आज देखेंगे क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखेंगे, क्यूब का देखेंगे एंड सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड स्फीयर। तो ये सभी का हम लोग फॉर्मूला आज देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है समझिए। तो फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे क्यूबॉइड। ये रेक्टेंगल से बनता है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, रेक्टेंगल की तरह होता है। तो ये क्या है, ये है क्यूबॉइड। इसमें ये वाला क्या है, एल लेंथ है, ये क्या है, ये ब्रेड्थ है, और ये क्या है, हाइट है, एच है। ओके, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया और ये हाइट हो गया। इन सभी का हम लोग को क्यूबॉइड में देखे यहाँ पर कहीं भी कर्व नहीं बन रहा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। तो इसमें हम लोग निकालेंगे क्या, इसका लेटरल सरफेस एरिया, और क्या निकालेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, और क्या निकालेंगे हम लोग, इसका वॉल्यूम। ये 3 पॉइंट हम लोग इसको पता करना है। समझिए, अब एक तरफ से हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे हैं हम लोग। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो लेंथ कितना है, एल है, ब्रेड्थ कितना है, बी है, और हाइट कितना है, एच है। तो एल बी एच इसका क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही क्या होगा, इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा। बात करें अगर टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग टॉप एंड बॉटम नहीं लेते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाले को छोड़ के बाकी सभी का एरिया फाइंड करेंगे तो निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया, और बाकी सभी का हम लोग एरिया निकालेंगे तो वो निकलेगा तो टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने फेस है, तो फेस हम लोग देखें तो टोटल 6 फेस है। एक है सामने वाला इधर का और एक अंदर वाला इसका, तो ये दोनों सेम होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक हो गया, एक इधर सामने वाला, एक पीछे वाला, तो 2 हो गया, एक ये साइड और एक उधर वाला साइड, तो ये 2 हो गया, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो टॉप और बॉटम, तो कुल मिला के 6 फेस हो गए इसमें। तो 6 फेस में हम लोग देखें तो यहाँ पर नीचे वाले का फेस, अगर हम लोग नीचे वाले का एरिया निकालेंगे तो ऊपर वाले का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एरिया निकल जाएगा। इधर सामने वाले का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाला भी एरिया आ जाएगा, तो आमने सामने दोनों का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, इसको एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ नीचे वाले में देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग बॉटम वाले का एरिया निकालते हैं। तो बॉटम में क्या है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है फॉर्मूला। कभी भी हम लोग एरिया का फॉर्मूला अगर निकालना हो तो 2D के लिए तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो इसका भी हम लोगों ने निकाला, तो ये क्या था, रेक्टेंगल की तरह था, इसलिए इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसी की तरह जस्ट ऊपर वाला भी सेम है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। बात करें हम लोग इस साइड वाले की, इधर वाले की, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये ब्रेड्थ है और हाइट है, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यहाँ भी हो जाएगा, तो बी एच हो जाएगा, और ये भी कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा प्लस। लास्ट वाले में देखें तो नीचे वाला तो हो गया। अब हम लोग किधर वाला देखेंगे, इस साइड वाला देखेंगे, सामने और पीछे वाला। तो सामने में देखिए लेंथ है और ब्रेड्थ कितना है, हाइट की तरह है, ठीक है ना, ये एच है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एच एल, और ये भी कितना 2। तो हम लोग 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 है, ठीक है, इसलिए 2 लिख रहे हैं। यहाँ पर सभी में 2 कॉमन है, तो हम लोग 2 को करेंगे कॉमन, आंसर आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम लोग को याद नहीं करना है हम लोग, ठीक है, एक बार हम लोग देख लेंगे अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को टॉप और बॉटम को हटाना है, उसका एरिया हम लोग को नहीं देखना है।
तो टॉप और बॉटम में आ कौन रहा है, तो बॉटम का देखें तो यहाँ पर लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो नीचे वाले में केवल लेंथ और ब्रेड्थ आ रहा है, तो इन दोनों को हटा देंगे, तो ये वाला पोर्शन हम लोग हटा दें, ये वाला लेंथ और ब्रेड्थ वाला, तो टॉप और बॉटम हट जाएगा, तो ये 4 वॉल्स का एरिया निकल जाएगा। तो 4, इसी को हम लोग 4 वॉल्स का एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को केवल इतना लिखना पड़ेगा, तो 2BH प्लस 2HL, अब दोनों में 2 कॉमन है और H कॉमन है, अंदर बचेगा L प्लस B। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया फॉर क्यूब। नेक्स्ट हम लोग कब करेंगे, क्यूब के लिए क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है। सेकंड नंबर में है क्यूब। तो क्यूब में क्या आता है, स्क्वायर आता है, मतलब ये कि 4 साइड, सभी साइड इसका क्या होता है, इक्वल होता है, इसमें 4 साइड इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि क्यूब में भी क्या होगा, सभी साइड इक्वल होंगे आपस में। क्यूब का हम लोग कोई भी साइड लेंगे, सभी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इसका साइड हम लोग अगर एक साइड बोल दें कि ये L है, तो एक साइड L का मतलब कोई भी साइड लेंगे सभी क्या है, L है, कोई भी साइड हम लोग लें सभी L है, इधर भी L है, ब्रेड्थ भी L है और हाइट भी L है, ठीक है, सभी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो सिंपल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है, L है, ब्रेड्थ कितना है, L है, और हाइट कितना है, L है। तो ये कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा L क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा L क्यूब, सिंपल है। क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला L क्यूब होता है। बात करें टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, हम लोग सभी को लेंगे, ठीक है। तो टोटल इसमें फेस कितने होते हैं, इसमें फेस जो होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, 6 जो फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं इसमें। तो टोटल जो 6 फेसेस होते हैं टॉप और बॉटम को मिला करके, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग एक फेस का एरिया फाइंड कर लें और 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल का निकल आएगा। जैसे टोटल सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड करना है, तो एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। 6 फेस है तो 6 फेस का एरिया निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सभी का एरिया तो L स्क्वायर ही है, सभी का फेस जो है सभी सेम है, तो सभी का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। अब बात करें लेटरल सरफेस एरिया की, तो इसमें टॉप और बॉटम हटा देंगे, तो फेस कितना 6, टॉप और बॉटम कितने 2, तो हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4L स्क्वायर। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए समझते हैं कि सिलेंडर का हम लोग क्या करेंगे। तो सिलेंडर का फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। हम लोग सिलेंडर में कौन सा सिलेंडर पढ़ेंगे, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टल हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को केवल राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है। तो ये हो गया सिलेंडर। यहां पर ये क्या है, ये है रेडियस, ठीक है, ये सर्कल की तरह है, तो ये रेडियस होगा R, ये भी क्या होगा, रेडियस होगा R, सर्कल है। यहां पर ये क्या है, ये हाइट H है, ये भी हाइट H है, ठीक है। अब यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है सर्कल। तो सर्कल के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो ये है सर्कल, इसमें क्या होता है, ये रेडियस होता है। अगर बात करें सर्कल का एरिया कितना होता है, तो पाई R स्क्वायर। बात करें सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, मीन्स सरकमफेरेंस कितना होता है, तो 2 पाई R। ये हो गया हम लोग का सर्कल के बारे में, ठीक है। ये क्या है, सर्कल है, लिख दे रहे हैं। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इसमें क्या होगा, सिंपल है। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, समझिए इसको, वॉल्यूम की बात अगर करें हम लोग, तो ये क्या है, ये सिलेंडर की तरह है, ये सिलेंडर है, इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल, अगर मैं इसके अंदर कुछ रखूंगा, तो क्या ये नीचे वाला जो सर्कल है, ये नीचे वाला दिख रहा है, ये इसको इधर लिखते हैं, तो क्या इसके ऊपर ही तो आएगा, कुछ भी अगर रखेंगे तो इसके ऊपर ही तो आएगा। तो क्या ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। मान लेते हैं वाटर रखेंगे, तो क्या इस पूरे एरिया में वाटर आएगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब यहां तक वाटर आएगा और यहां नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या आएगा, वाटर आ जाएगा इसमें, ठीक है, पूरा आएगा। तो पूरा आने का मतलब यह है कि पूरा हम लोग को लेना है तो एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया मीन्स क्या होता है, पूरा लेना, ठीक है। इसको पूरा हम लोग कवर कर लेंगे तो एरिया निकाल लेंगे, और केवल बाहर चलेंगे तो क्या होता है, पेरीमीटर होगा, ठीक है। अब पूरा अंदर तक चले गए पूरा बढ़िया से, तो एरिया होता, तो एरिया कितना होता, पाई R स्क्वायर। तो वॉल्यूम हम लोग को निकालना है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बात मान लेते हैं कि वाटर डाल दिया यहाँ पे, तो पूरा इसमें आ गया, तो पाई R स्क्वायर, इसने पूरा एरिया कितना लिया, पाई R स्क्वायर। अब ये जब वाटर डालेंगे तो केवल यहीं तक थोड़ी ना रहेगा,
जब वाटर डालेंगे तो ये ऊपर भी तो जाएगा, तो ये कितना ऊपर तक जाएगा, पूरा यहाँ तक भर जाएगा। इसका मतलब ये कितना भर सकता है, पूरा हाइट कितना है इसका, h है, तो h हाइट तक ये भर सकता है, तो h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने इसको समझ लिया, ठीक है। तो वॉल्यूम आसान है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम बहुत ही आसान है, हम लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बात करें हम लोग टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, तो कैसे निकालेंगे, तो बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। अभी तक हम लोग निकाल रहे थे लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग 4 वॉल्स का एरिया निकालते थे, टॉप और बॉटम नहीं निकालते थे। लेकिन अब क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया, मतलब कितना एरिया हम लोग को निकालना है, जो भी एरिया घूमा हुआ है वो हम लोग को निकालना है। तो कितना एरिया घूमा हुआ इसको हम लोग देखते हैं, समझिए यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ बीच से ऐसे कैंची से हम लोग काट देते हैं इसको। जब हम लोग काटेंगे तो ये इसको काटने के बाद ऐसे खोल देते हैं, ठीक है, ऐसे खोल देते हैं, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा हम लोग को, कुछ इस तरह का दिखेगा, बिल्कुल इसी तरह का हम लोग को दिखने वाला है। इसी को अगर ऐसे मोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह का शेप बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो हम लोगों ने यहां से काट के इसको फैलाया है, तो ये तो यही तो है, सर्कल ही तो है। ये क्या है, ये इसी से सर्कल तो इसी वाली लाइन से बन रहा है। तो इसका मतलब ये कि इसका डिस्टेंस होगा वो पेरीमीटर ही तो होगा। तो ये 2 पाई आर है क्या, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर बाहर बाहर ऊपर ऊपर चल रहे हैं, इसके अंदर तो जाना नहीं है, तो बाहर बाहर अगर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो वो 2 पाई आर होगा। अब बात करें इसकी, तो ये कितना है, ये तो हाइट h है, तो बिल्कुल ये हाइट h है। अब अगर हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को इसका कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व वाला फेस आ गया, इतना हम लोग को कर्व में दिख रहा है, कर्व वाला फेस, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में इतना हम लोग को दिख रहा है। ऐसे हम लोग खोलेंगे तो इतना दिखेगा। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना हम लोग को। एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, तो ये है क्या, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हम लोग जानते हैं कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो लेंथ कितना है 2 पाई आर, ब्रेड्थ कितना है h, सिंपल सा आंसर आ गया हम लोग का। हम लोग को याद भी नहीं करना पड़ा और हम लोग को समझ में भी आ गया और याद भी हो गया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर h हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई आर लेंथ हो गया, h क्या हो गया, ब्रेड्थ हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। बात करें हम लोग टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग कर्व सरफेस एरिया तो लेंगे ही। टोटल सरफेस एरिया का मतलब सभी को हम लोग कवर करेंगे, समझिए बात को। कर्व सरफेस एरिया का मतलब यह है कि हम लोग जितना कर्व एरिया है उसको हम लोग क्या करें, कवर कर दें। वो होता है जो भी कवर करेंगे तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया। बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग को पूरा पूरा कवर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको तो कवर करेंगे ही, कोई कपड़ा ले ले, कुछ भी ले ले, उससे हम लोग को कवर करना है। तो इसको हम लोग बाहर से तो कवर करेंगे ही, लेकिन इसको अभी पूरा पूरा कवर हुआ है नहीं, केवल कर्व सरफेस वाला एरिया वाला कवर हुआ है। अगर हम लोग को टोटल सरफेस एरिया वाला कवर करना है तो ये ऊपर से भी कवर होना पड़ेगा और नीचे से भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर और नीचे वाला बचा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 पाई आर एच, ये हम लोगों ने क्या किया, बाहर बाहर से ऐसे कवर कर दिया, प्लस अब हम लोग ऊपर से कवर करते हैं और नीचे से भी कवर करेंगे, तो 2 है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब कवर करेंगे तो ये सर्कल है, सर्कल को हम लोग को ढकना है, तो इसके ऊपर कुछ रखेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। बाहर से ऐसे थोड़े ना कर देंगे, कुछ ना कुछ रखेंगे, तो सिंपल है। और इसी शेप का रखेंगे, फिगर तो यही रहेगा ना, इसी को उठा के इसके ऊपर रख देंगे, ढक जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें कुछ कॉमन है, तो यस कॉमन है, तो 2 पाई आर हम लोग कॉमन करेंगे, अंदर बचेगा आर प्लस एच। ये होता है इसका फॉर्मूला, सिंपल सा है फॉर्मूला, कुछ करना भी नहीं हम लोग को, ठीक है, और याद भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। एक बार आपको देखना है और ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ याद नहीं करना इसमें, हम लोग बस एक बार देख लेंगे, ऐसे याद हो जाएगा इसका। बात करें थर्ड कंप्लीट हो गया। बात करें कोन की, तो कोन क्या होता है, कोन में हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए करते हैं। तो 4 नंबर में क्या है, राइट सर्कुलर कोन। तो कोन कुछ इस तरह का होता है, इसमें एक सर्कल होता है, तो ये क्या है, ये रेडियस है, और ये क्या है, ये हाइट h है, ये और ये क्या है, स्लैंटिंग हाइट है, तिरछी ऊंचाई है l है, ठीक। बात करें यहाँ पे, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया, कर्व वाला केवल एक हिस्सा है, एक पोर्शन है, सेकेंड वाला पोर्शन हटा दिया गया है इसमें, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम इसमें कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सी बात है, समझिए।
यहाँ पर हम लोगों ने बनाया क्या, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पर बनाते हैं एक कोन कुछ इस टाइप का। इस कोन में हम लोग डालते हैं वाटर, पूरा फिल कर देते हैं, इसको पूरा भर देते हैं वाटर से, ठीक है। इसको भरने के बाद हम लोग इसमें वाटर को, इस कोन के वाटर को इस सिलेंडर में डालते हैं, तो यहां तक फर्स्ट टाइम में यहां तक ये फिल हो जाएगा, भर जाएगा फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम जब डालेंगे तो ये यहां तक भर जाएगा, एंड थर्ड टाइम में पूरा पूरा भर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ पूरा अगर सिलेंडर भरना है, हम लोग को सिलेंडर को पूरा भरना है, तो 3 टाइम्स कोन के शेप का वाटर हम लोग को इसमें डालना पड़ेगा। मतलब ये है कि जितना वाटर कोन में आएगा, किसी कोन में जितना वाटर आ रहा है उतना ही वाटर किसी सिलेंडर के 1/3 पार्ट में आएगा। ये कितना है, पूरा पूरा 1 है, ये 1/3 पार्ट है, इसका 1/3 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट है, क्योंकि 3 में से ये कितने पार्ट है, 1 2 3 पार्ट है, तो 3 में से एक पार्ट ये है, 3 में से एक पार्ट है, 3 में से एक पार्ट ये है, तो इसलिए 1/3। तो अगर हम लोग एक कोन के वाटर को इस सिलेंडर में डालेंगे तो केवल यहां तक भरेगा, यहां तक भर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, πr²h, ये अभी हम लोगों ने किया। तो सिलेंडर का जो 1/3 वॉल्यूम होगा, 1/3 वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, इसका 1/3 निकाल देंगे तो ये किसका वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये कोन का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो आसान है, तो ये हम लोग लिखेंगे इसमें कि 1/3 πr²h इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग को याद हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है, देख लेंगे याद हो जाएगा। बात करें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, तो इसको समझते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो हम लोग को क्या निकालना, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब जितना एरिया घुमा हुआ है, तो ये जितना भी सर्कल ये बना है, ये सर्कल की तरह बना ना, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। इसको जब हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्या किया था, जैसे हम लोगों ने भी सिलेंडर में किया था, काट के पूरा खोला था उसको, ठीक है, ओपन किया था, वैसे इसको भी हम लोग काट के जब ओपन करेंगे, ठीक है, तो कट करके ओपन जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर समझिए ट्रायंगल की तरह जो दिख रहा है, ये ट्रायंगल की तरह बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर 1/2, इसका जो बेस होगा, तो बेस तो ये पूरा सर्कल ही तो पूरा बेस होगा, पूरा ये बेस कौन होगा, सर्कल वाला होगा। तो ये बाहर का हम लोग को केवल लेना है, पूरा अंदर तो लेना नहीं है, ठीक है, तो पूरा बाहर का लेना है केवल। तो बेस जो होगा वो 2πr हो जाएगा इंटू हाइट। यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो हाइट समझिए, यहाँ पर हाइट h ही नहीं है, ये हम लोग को स्लैंटिंग हाइट लेना है, यहाँ पे l है, ठीक है। इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो h नहीं दिखेगा, हम लोग को l दिखेगा, क्योंकि ये l है, ये भी l है, इधर का भी l है, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, आ जाएगा πrl। तो ये हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया πrl, कर्व सरफेस एरिया आ गया। बात करें हम लोग टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया πrl मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये है कि हम लोग कि इसको बाहर से केवल हम लोग को ढकना है, या बाहर से हम लोग को जितना चीज दिख रहा है यही चीज है, ठीक है। तो इसको हम लोग को ढकना है, ये नीचे से नहीं ढकना है, केवल बाहर से ऐसे हम लोग को ढक देना है, जो हम लोग को कर्व बना हुआ है इसी को हम लोग को ढकना रहेगा, ठीक है। बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो बाहर से तो ढकना है, अभी नीचे से खाली है तो नीचे से भी ढक देना है। मतलब ये है कि πrl, तो बाहर से ढक दिया हम लोगों ने, अब नीचे से भी ढकेंगे, क्योंकि टोटल निकाल रहे हैं तो पूरा ढकना पड़ेगा। तो नीचे से जब ढकेंगे तो πr², ये सर्कल का एरिया भी ढकना पड़ेगा, तो इसलिए πr², इसका एरिया हम लोगों ने निकाल दिया। दोनों में πr कॉमन है, तो हम लोग πr कॉमन करेंगे, अंदर बचेगा l + r, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया राइट सर्कुलर कोन। इसके बाद चलिए करते हैं स्फेयर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो 5 नंबर में दिया है स्फेयर। स्फेयर मान लेते हैं कोई फुटबॉल है या कोई बॉल है, उसकी तरह होता है, ठीक है। ये क्या है, ये स्फेयर, ठीक है ना। यहाँ पर ये रेडियस r हो जाएगा, तो ये एक स्फेयर है। यहाँ पर बात करें अगर इसका वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये होता है स्फेयर का वॉल्यूम, कितना होता है, 4/3 πr³। बात करें कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया जो है इसमें वो जो है वो 4πr² है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया भी क्या होता है, 4πr² होता है, तो दोनों सेम होते हैं। 4πr² इसका एरिया होता है दोनों का, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल सरफेस एरिया पूछे चाहे कर्व सरफेस एरिया बोले, दोनों में ही 4πr² होता है इसका फॉर्मूला स्फेयर के लिए।
और वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं कि हेमीस्फीयर क्या होता है। तो हेमीस्फीयर जो होता है, हेमीस्फीयर किस टाइप का होता है, इसी स्फीयर को बीच से काट देंगे, आधा हो जाएगा तो वही क्या होता है, हेमीस्फीयर। तो ये कुछ इस तरह का होता है, इस टाइप का, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको बीच से क्या किया, कट कर दिया और ये कुछ इस तरह का बन गया। ये हो गया हम लोग का हेमीस्फीयर। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और इसका वॉल्यूम कितना होता है, अगर इन तीनों की बात करें तो देखिए कुछ नहीं है इसमें, इसी का हम लोग क्या करेंगे, हाफ मीन्स आधा कर देंगे तो इसका हम लोग का पूरा निकल जाएगा। जैसे बात करें कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा हम लोग कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन होगा टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया देखिए इसका अलग है, इसकी बात करें तो इसकी बात समझिए, इसको भी हम लोग को ढकना है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया में केवल जितना कर्व एरिया है उसको ढकना था, तो हम लोगों ने उसको ढक दिया ऐसे बाहर बाहर। लेकिन अब नीचे से क्या है, सर्कल है, तो नीचे से भी ढकना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया में। तो कर्व सरफेस एरिया तो हम लोग ढकेंगे ही, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब बाहर से तो ढकेंगे ही, नीचे से सर्कल वाले एरिया को भी ढकेंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम सिंपल है, होता कितना है, स्फीयर का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। कैसे आया, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है स्फीयर का, इसका हाफ मीन्स 1/2, तो 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 4, तो आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और सिंपल सा हम लोगों ने इसका फॉर्मूला समझ लिया है। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 11 में पूरा का पूरा फॉर्मूला हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इसका एक्सरसाइज करेंगे और उसमें भी हम लोग और भी क्वेश्चन के साथ हम लोग फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।